नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं विरल लहरी भूलका सागर विद्या भवन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कक्षा 7वीं की इकाई 7 बढ़े कहानी। यह एक कहानी लेखन है। कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है। हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। इस पाठ में इसी हेतु से कुछ कहानियाँ पूरी करने के लिए दी गई है। विद्यार्थी मित्रों, अब आगे देखते हैं कौवा और मुर्गी, कागड़ो अने मरघी। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। अब आगे कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कागड़ो अने मरघी બંને एक ज घर में रहता हता। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। कागड़ो पण दाना लई आवे अने मरघी पण दाना लई आवे। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। આવી જ રીતે દરરોજ બંને દાણા લઈ આવે, એના કારણે ઘરમાં ઘણા બધા દાણા ભેગા થઈ ગયા। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। एक दिवस कागड़ो कहे छे, चावल एटले के चोखा भात, के हूँ चोखा लेवा माटे जाऊँ छूँ। तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। के ते मरघी ने कहे छे के तू घरनो दरवाजो बंद राखजे, नहीं तो कोई दाना लई जाशे। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। थोड़ा समय पछी एक घोड़ो आवे छे। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। घोड़ो मरघी ने कहे छे के मरघी दरवाजो खोल अने मने दाणा आप। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। मरघी कहे छे के ना, हूँ दाणा नहीं आपू। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे। घोड़ो कहे छे के मरघी मने दाणा आप, मुझे बहुत भूख लगी है, मने खूब ज भूख लागी छे। मुर्गी को दया आ गई। मरघी ने घोड़ा पर दया आवी गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। मरघीए बधा ज दाना घोड़ा ने आपी दीधा। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। हवे मरघी विचारे छे के जो कागड़ो आवीने दाणा मांगशे तो हूँ केवी रीते आपीश। मुर्गी बहुत घबरा गई। मरघी डरी गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। चक्की एटले के घंटी, के ज्यारे कागड़ो दाणा लईने घरे पाछो आवे छे त्यारे मरघी घंटी पाछळ छुपाई गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। कागड़ो बोलावे छे, साद पाड़े छे के मरघी तू क्या छे। डर के मारे मुर्गी चूप रही। डरना कारणे मरघी चूप रहे छे, कंई ज बोलती नथी। एक आवाज भी नहीं निकाली के थोड़ो पण अवाज करती नथी। उस समय एक बिल्ली घर में आई। ते समय एक बिलाड़ी घर में आवे छे। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे। बिलाड़ी कहे छे के मरघी मने तारी घंटी आप, मुझे दाना पीसना है। पीसना एटले के दळवू, के मारे अनाज दळवू छे। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है। कागड़ाए कह्यु,
કે મરઘી ઘરમાં નથી. તું અપના દાના યહી લાકર પીસ લે, કે તું તારા દાણા અહીંયા આવીને દળી લે. બિલ્લી દાના લે आई और पीसने को बैठी, કે બિલાડી દાણા લઈ આવે છે અને દળવા માટે બેઠી. બિલ્લીને દાના ચક્કી મેં ડાલા, કે બિલાડીએ દાણા ઘંટીમાં નાખ્યા. મુર્ગીને ચટ ઉસે મુંહ મેં ભર લિયા. મરઘીએ તરત જ તે દાણા પોતાના મોઢામાં ભરી લીધા. બિલ્લીને ઓર દાના ચક્કી મેં ડાલા. બિલાડીએ વધારે દાણા ઘંટીમાં નાખ્યા. મુર્ગીને ઉસે ભી ચટ કર લિયા, કે મરઘીએ તે બધા દાણા પણ પોતાના મોઢામાં ભરી લીધા. બિલ્લી પીસને લગી પર આટા ન નીકળા. બિલાડી દળે છે પરંતુ લોટ આવતો નથી. ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई. આ જોઈને બિલાડી ખૂબ જ દુઃખી થઈ ગઈ. બિલ્લીને સારી બાત કૌએ કો બતાઈ. બિલાડીએ બધી જ વાત કાગડાને કહી. કૌવા ભી બહુ ચકિત હુઆ. કાગડાને પણ ખૂબ જ નવાઈ લાગી. કૌવા સોચને લગા, દાના કહા હોગા. કાગડો પણ વિચારે છે કે દાણા ક્યાં હશે. ઢૂંઢતે ઢૂંઢતે उसने चक्की के पीछे देखा, કે શોધતા શોધતા તેણે એટલે કે કાગડાએ ઘંટી પાછળ જોયું. વહાં મુર્ગી મુંહ મેં દાના ભરે બેઠી થી, કે ત્યાં મરઘી પોતાના મોઢામાં દાણા લઈને બેઠી હતી. उसका मुँह दाने से एकदम फूल गया था, કે મરઘીનું મોઢું દાણા મોઢામાં ભરવાના કારણે ફૂલી ગયું હતું. ઉસે દેખ કૌવા હસા. મરઘીને જોઈને કાગડો હસવા લાગ્યો. ઉસે દેખ બિલ્લી ભી બહુત હસી. કે મરઘીને જોઈને બિલાડી પણ ખૂબ જ હસવા લાગે છે. दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई, કે બંનેને હસતા જોઈને મરઘી પણ જોર જોરથી હસવા લાગી. वो हंसी और उसके मुँह से सारे दाने निकल पड़े. કે મરઘી હસે છે એના કારણે તેના મોઢામાં રહેલા બધા જ દાણા બહાર નીકળી આવ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा झूठ लंबे समय तक छुपा नहीं जा सकता. विद्यार्थी मित्रों, अब आगे और एक कहानी देखते हैं. दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए. કે નીચે આપેલા ફકરાના આધારે કહાની એટલે કે વાર્તા પૂર્ણ કરીને તેને યોગ્ય शीर्षक આપો. अब आगे एक नाई चमत्कारी मुर्गी मिलना. मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना. नाई का अमीर हो जाना. शहर भर में चर्चा. इज्जत बढ़ना. सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना. मुर्गी को मार डालना. अंडे मिलना बंद होना. लालच में सोने के सब अंडे खो देना. और सीख. विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी का शीर्षक है लालच का फल. अब आगे देखते हैं. किसी गांव में एक नाई रहता था. કે કોઈ એક ગામમાં એક વાળંદ રહેતો હતો. વહ બહુત ગરીબ થા. તે ખૂબ જ ગરીબ હતો. એક દિન વહ એક सेठ की हजामत कर लौट रहा था. કે એક દિવસ તે એક શેઠના વાળ કાપીને ઘરે આવી રહ્યો હતો.
रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई कि रस्ताમાં તેને एक मरघी મળી। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। તે मरघी एक चमत्कारी मरघी हती। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। તે દરરોજ સોનાનું એક ઈંડું આપતી હતી। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया कि थोड़ा ज समय में वाळंद पैसादार धनवान बनी जाए छे। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी कि आखा शहर में तेनी वातो थवा लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई कि लोगों में तेनी इज्जत वधी गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे कि एक दिवस वाळंद विचारे छे कि आ मरघीना पेट में सोनाना घणा बधा ईंडाओ हशे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाए। कि जो हूँ तेनु पेट चीरी नाखूँ तो सोनाना बधा ज ईंडा मने एक साथे मળી जाए। उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊँगा कि तेने मेळवीने हूँ वधारे पैसादार एटले के धनवान बनी जाइश। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला कि आવું विचारीने वाळंदे मरघी ने मारी नाखी। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला कि तेने मरघीना पेटमांथी एक पण ईंडू मळ्યું नहीं। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया कि हवे तेने सोनाना ईंडा मळवानुं बंद थई गयुं। नाई को बहुत पछतावा हुआ। वाळंद ने खूब ज पछतावो थयो। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। कि खरेखर लालचનું परिणाम खूब ज खराब होय छे। विद्यार्थी मित्रों, अब एक और कहानी देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। अब हमें चित्रों के आधार पर कहानी लिखनी है। कहानी का शीर्षक है खरगोश की चतुराई अथवा ताकत से अक्ल बड़ी। खरगोश एटले के ससलू, ससलानी चतुराई। अब आगे देखते हैं। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। कि कोई एक जंगल में एक सिंह रहतो हतो। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था। ते जंगल में કેટલાક पशुओं शिकार करतो हतो। इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एना कारणे બધા જ पशुओं डरेला रहता हता। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की। एक दिवस जंगलना बधा पशु पक्षीओ मळीने सिंहने प्रार्थना करे छे, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले। कि तमे जंगल में शिकार करवा माटे न निकलो। हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। कि अमे दररोज निश्चित करेला समये दररोज एक पशु ने मोकली आपीशुं। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। हवे दररोज नक्की करेला समय पर दररोज एक पशु सिंह पासे आववा लाग्युं। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। एक दिवस एक ससलानो वारो આવ્યો। उसने एक तरकीब सोची। तेणे एक युक्ति विचारी। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुँचा। ससलू जाणी जोईने सिंह पासे थोड़ू मोडू पहुँच्યું। सिंह को बहुत गुस्सा आया।
सिंह ने खूब ज गुस्सो આવ્યો। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। सिंहे ससला ने मोड़ा आववानुं कारण पूछ्યું। खरगोश ने कहा। ससलाए कह्યું, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था कि महाराज, रस्तामां मने तमारी जेवो एक बीजो सिंह मળી गयो हतो। वह मुझे मारकर खाना चाहता था कि ते सिंह पण मने मारीने खावा माटे इच्छतो हतो। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ कि ते सिंहने हूँ जल्दी पाछो आवी जाइश एवं कहीने तमारी पासे आव्यो छूं। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया। जंगल में तेना जेवो बीजो सिंह पण छे तेनी वात सांभळीने सिंह खूब ज गुस्सा में आवी गयो और गरज कर बोला अने गर्जना करीने बोल्यो, चल दिखा मुझे कि चाल मने बताव, कहाँ है वह दूसरा सिंह, कि क्या छे ते बीजो सिंह। मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ कि हूँ हमणां ज बधुं तेनुं काम पूरुं करी नाखीश, एटले के तेने मारी नाखीश। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया। ससलू सिंह ने एक ऊंडा कुआ पासे लई गયું और बोला, त्या जईने कहे छे, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट, के महाराज, आ कुआनी अंदर ते छुपायेलो छे। सिंह ने कुएं में झाँका। सिंहे कुआनी अंदर जोયું। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। कुआना पानी में तेने तेनो पोतानो ज पड़छायो देखायो। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा कि पोताना पड़छायाने ज बीजो सिंह समझीने ते सिंह कुआ में कूदी पड़्यो और डूबकर मर गया अने डूबीने मरी गयो। खरगोश की जान बच गई। ससलानो जीव बची गयो। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली कि जंगलना बीजा बधा प्राणीओए पण शांतिथी श्वास लीधो और खरगोश को धन्यवाद दिया अने ससलानो आभार मान्यो। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत से अक्ल बड़ी होती है, कि ताकत करता बुद्धिथी जे काम करिए ते वधारे महत्वनुं छे, कि बधी जग्याए ताकत काम लागती नहीं। जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए, कि जे काम आपणे ताकतथी नहीं करी शकता ते आपणे बुद्धिथी विचारीने करवुं जोईए। अस्तु।